So your course is linear algebra. So in the first we have unit 1. Okay. So here first we have vector space. Just a minute. 1 minute. Hello class. So here some prerequisites are there. So you will see from the book itself, chapter 1. Chapter 1, first topic we have sets and functions. So sets, what is sets? बताइए, sets पढ़ा है आपने कई बार. क्या होता है सेट? किसे बोलेंगे सेट? क्या है ये? सर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, a collection of well defined objects. Collection of well defined objects. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका जो वेक्टर स्पेस है वो भी एक सेट है ना. Whatever I will be defining, that will be a set carrying some properties, objects. या मेंबर्स कह लें, इसके जो मेंबर्स हैं. ठीक है. तो व्हाट इज द मीन ऑफ वेल डिफाइंड? जो आपने वर्ड यूज किया वेल डिफाइंड, मैथमेटिक्स में टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप चीज बोल रहे हैं उस दैट इज इंपॉर्टेंट, वही उस चीज को डिफाइन करती है. तो वेल डिफाइंड क्या है? वैसे तो अगर आप देखिए यू यूज कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, टू थिंग्स यू आर. तो कलेक्शन का मतलब तो यू आर स्टार्टिंग कलेक्टिंग, है ना. एक हमने ब्रैकेट लिया, उसमें हमने थिंग्स रखना शुरू करी. और वेल डिफाइंड मीन्स क्या होगा? हाउ टू नो दैट इज द थिंग वेल डिफाइंड? सर उसको मैथमेटिकली हम क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे. जैसे सर 10 से आगे 10 से आगे जितने भी नंबर हैं ऐसे, या सर मतलब उसको हम क्लियरली मैथमेटिकली उसकी बाउंड्रीज डिफाइंड होंगी सर. बाउंड्रीज मतलब यू कैन से वेल डिफाइंड मीन्स ये कि एवरीबॉडी नोस अबाउट दैट थिंग, है ना. वो वेल डिफाइंड कर हर किसी को पता हो, और उसमें देयर इज नो कंफ्यूजन नहीं है. जैसे आपने जैसे एग्जांपल दिया कि x ग्रेटर देन 10 ले लिया आपने ना, कि ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10, या आपने कहा ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सपोज x है. तो आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो लिखेंगे आप, है ना. यस सर. तो यू नो एवरीबॉडी नोज. आंसर अगर आप किसी से पूछेंगे तो आंसर शुड बी यूनिक. वो आपको यूनिक जवाब देगा कि भाई 9 नंबर आएंगे. या किसी ने कहा भाई व्हाट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू इंफिनिटी. वो ये नहीं कहेगा 2 से स्टार्ट हो रहा है, इफ ही नोज समथिंग अबाउट मैथमेटिक्स. तो आंसर शुड बी सेम टू एवरी पर्सन. ओके. या आपने कहा नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पीएम्स ऑफ इंडिया, तो आप आराम से लिख सकते हैं कितने नंबर से, है ना. स्टार्ट करके राजेंद्र प्रसाद से स्टार्ट करके आप इसे लिख सकते हैं, यूनिक आंसर आएगा. अब किसी ने आपसे पूछा नंबर ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, somebody asked, बताओ भाई नंबर ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इन इंडिया या इन योर टाउन या इन योर क्लास, तो क्या लिखेंगे आप बताइए, क्या आएगा आंसर इसका? इंटेलिजेंसिया, हाउ यू विल डिफाइन इंटेलिजेंसिया? सर सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा. नहीं, आपने सर्वे करा तो आपको तो सर्वे में हर आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट कहेगा. कोई कहेगा क्या मैं गधा हूँ? सर No, उसका sir. कोई आईक्यू मेजर करेंगे सर. नहीं, वो अगर नॉट पॉसिबल सर.
आईक्यू मेजरमेंट तो अलग है, वो तो अगर आपने एक टेस्ट रखा तो वहां तो आपने मेजरमेंट के लिए मार्क्स रख दिए कि आईक्यू जिसका 40 आ गया, वो तो आपने टेस्ट किया, वो तो अलग बात है। वो तो आपने एक यहाँ पर तो आपने डिफाइन कर दिया ना कि 40 मार्क्स है। इफ आई एम आस्किंग इन जनरल तो यू कैन नॉट डिफाइन दिस थिंग, है ना। भाई हर पर्सन के लिए डिफरेंट लोग yes, sir. इंटेलिजेंट है, जिसको मैं इंटेलिजेंट समझता हूँ मे बी यू मे नॉट थिंक दैट ही इज इंटेलिजेंट और शी इज इंटेलिजेंट, है कि नहीं है। हम अपनी फैमिली में ही Yes, sir. अगर फैमिली में ही सर्वे करो, नॉट गो आउटसाइड, तो फैमिली में ही अगर आप हर आदमी से पूछेंगे, हर आदमी की डिफरेंट ओपिनियन होगी। कोई कहेगा भाई ये मेरे फादर ज्यादा इंटेलिजेंट है, मदर कम है, कोई कहेगा मेरी मदर ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा मेरी सिस्टर। तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट ओपिनियंस, तो यू कैन नॉट पुट इट इन अ सेट, है ना। तो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कंसेप्ट। अगर मैं कहता नंबर ऑफ पीपल, वो आप कर सकते हैं भाई, है ना। सेंसस में क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल निकल आते हैं, जनगणना जिसे कहते हैं, किसी जगह की, टाउन की, सिटी की, कंट्री की। लेकिन इंटेलिजेंट निकालना बहुत मुश्किल है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। मुश्किल क्या मतलब, वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट गेटिंग अ यूनिक आंसर, डिफरेंट पीपल विल बी गिविंग यू डिफरेंट आंसर। तो इसको आई कैन नॉट पुट इन अ सेट, यही वेल डिफाइंड का कंसेप्ट होता है। ओके यस सर। हाँ, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें वेल डिफाइंडनेस आ जाएगी और नॉन वेल। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब जो हमें आई विल बी यूजिंग इट इन योर सब्जेक्ट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम से करते हैं, ये भी सेट है। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी लिखते हैं इसे, है ना। पूरी लाइन, द होल रियल लाइन, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। स्क्वायर रूट 2 -1/2 1 आई नहीं, आई को कॉम्प्लेक्स है। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स ले लूंगा मैं तो उसमें इमेजनरी भी आ जाएंगे आपके पास, a + IB टाइप के, है ना, वेयर AB बिलोंग्स टू R। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बन जाएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएंगे। तो इन दिस वे यू कैन डिफाइन योर सेट। अब सेट की दो नोटेशन, एक नोटेशन तो मैंने ये लिखी थी कि क्या एम राइटिंग इन दिस फॉर्म, और एक नोटेशन क्या होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं अगर लिखूं तो आई विल राइट, ये सेट अगर ए है आपका, तो इसको इफ आई विल राइट इन सेट रोस्टर फॉर्म, तो क्या लिखूंगा, ऑल एक्स such that x less than 10 and x belongs to natural number, है ना। ये this thing and this thing is same, you can write in this expanded way, you can write in a small set form। ये दोनों सेम है ना, बताइए, this and this। यस सर। हाँ Yes, sir. यस। तो मैथमेटिक्स इज इटसेल्फ अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स जो है खुद एक लैंग्वेज। देखो, तो मैथमेटिक्स में हम बहुत बड़ी बात को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिक्स बाय अ सिंबल। जैसे मैंने आर से, ये क्या है, ये इनफाइनाइट थिंग्स है। अगर आप इसे कहूँ मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करो तो एक रियल लाइन आएगी। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ से इट इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन बाय द सिंबल आई कैन रिप्रेजेंट इट इजीली कि इट इज जस्ट सिंपल आर। So there are different operations on the set, you know. When two sets are equal, we sometimes we equate the sets. We say two sets are equal when when they have the same number of elements, है ना। Same elements, yes, और sir. उनका कार्डिनल नंबर भी सब सेम हो। हाँ, कार्डिनलिटी सेम मतलब वही कि सेम नंबर ऑफ। अच्छा, सेट में आपको मालूम होगा ऑर्डर इज इमैटेरियल, है ना। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑर्डर इज इमैटेरियल, ऑर्डर से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ना। हालांकि व्हेन यू आर राइट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट में जो हम लिखते हैं ऐसे 2,3, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2, यू नो। ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। लेकिन सेट में आई कैन इक्वेट टू नंबर्स इफ दे आर इक्वल एंड हैव सेम एलिमेंट्स, चाहे वो किसी ऑर्डर में रखे गए। ऐसे ही सबसेट्स होता है, सबसेट्स वी राइट ए सबसेट ऑफ बी। देखिए, टू सिंपल यूज होते हैं, एक तो ये यूज होता है और एक ये यूज होता है। These all notations I will be using very frequently in this subject, in this paper, so that's why I am recalling। तो A subset of B क्या होगा बताइए, what is A subset of B?
एवरी सभी एवरी element एलिमेंट of ऑफ A is present in B. हाँ एवरी एलिमेंट क्या ये एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, इज द एलिमेंट ऑफ बी, है ना। तो वी यूज टू सिंबल्स, इसको यूज करते हैं ए इज टोटली कंटेंट, और ये जो सिंबल है इसे कहते हैं ए इज अ, क्या होता है ये, सुपर सेट, क्या सुपर बोलते हैं, सेट नहीं सुपर सेट तो ए है, ये तो सुपर सेट है, नहीं, सब प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर है, यस सर, एक वर्ड यस यूज सर, करिए, प्रॉपर सब। प्रॉपर सबसेट, है ना। देखो सुपर सेट तो यहाँ पर ए है, जो बड़ा है वो सुपर सेट है, ये जो बड़ा है सॉरी बी है, जो बड़ा है वो सुपर सेट है, एंड जो स्मॉल है वो सबसेट है। ए सबसेट ऑफ बी, और आई कैन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बोथ द थिंग्स आर सेम। ये है प्रॉपर का मतलब, इसमें क्या हुआ कि ए विल बी ऑलवेज स्मॉलर बी, ए बी के अंदर पूरा कंटेन होगा, यहाँ पर हो सकता है ए बी के इक्वल भी हो जाए, है ना, इक्वलिटी लगी हुई है, जैसे ये वाला सेट जो है ए इज इक्वल टू बी है ना, तो ये इसके इक्वल है। इसको आप अगर उसमें दिखाएं तो दिखा भी सकते हैं डायग्राम से भी हम इसे, तो सबसेट ये भी कह सकते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी। तो वेन एवर यू वांट टू शो, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, वेन एवर यू वांट टू शो, हम आगे करेंगे इसको कई बार, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, टू डिफरेंट सेट्स होंगे एंड आई विल बी शोइंग ए इज इक्वल टू बी, तो हम क्या करेंगे, शो ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ A is contained in B. यस, देखो इफ Sorry, एंड sir. ओनली इफ को इस बुक में इन्होंने आई डबल एफ भी लिखा है ना, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड ट्रू, और इसको हम सिंपली कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दिस, कब होगा, ए सबसेट ऑफ बी एंड ये, B is subset of A. अगर आपने ये शो कर दिया तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है, तो वेन एवर आई वांट टू शो दिस टू सेट्स आर इक्वल आई विल बी शोइंग दिस, है ना, ये चीज हम करेंगे आगे कई बार। और ये बोथ साइडेड ट्रू होता है तो उसको हम इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं, मतलब अगर ए इज इक्वल टू बी है तो दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, है ना, तो बोथ इंप्लाइज टू ईच अदर, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी, और मैथमेटिकली दिस इज आल्सो द सिंबल, बोथ साइडेड एरो। ऐसे एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट क्या होगा भाई, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, ये लिख दें या फाई, है ना, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल दूं मैं, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे, कोई नहीं सर, null. नल, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स नल, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, है ना, इस तरीके से, या आप कुछ खुद बना सकते हैं और डिफरेंट। देन वी हैव डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द सेट, सेट्स पर हम ऑपरेशंस करते हैं, यू नो, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो आपने पढ़े हैं, याद है कुछ, इसे कहते हैं ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। अगर आपके सेट्स मतलब अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए बी, तो आई कैन टेक द यूनियन, है ना, ये ऑपरेशन है, मतलब व्हाट द थिंग वी आर डूइंग ऑन दीज टू सेट्स, तो ए यूनियन बी इज द ऑपरेशन। जैसे अगर आपके पास नंबर्स हो तो नंबर्स के ऑपरेशन क्या होते हैं, आपके पास 1 2 3 4 5 कुछ नंबर है, Addition, subtraction, एडिशन, multiplication. सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, ये ऑपरेशंस होते Yes, हैं। sir. सेट में क्या होता है, सेट में भी हमारे पास ऐसी ऑपरेशन है, यूनियन कर सकते हैं हम दो सेट का, है ना, तो यूनियन को अगर मैं सेट फॉर्म में लिखूंगा तो यूनियन में वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और B. एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, यहाँ पर और आता है मैथमेटिकली, Yes, और sir. का मतलब क्या होता है, दोनों। मैथमेटिक्स में अगर मैं और कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि दोनों में भी, या तो ए में या बी में, इसका मतलब है ए और बी दोनों में भी कोई चीज हो तो वो भी और में आएगी, है ना। अगर आप ऐसे बात करते हैं तो आप कहते हैं भाई या तो इधर जाओ या उधर जाओ, तो उसमें तो दो ही केस होते हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है, यानी यहाँ भी आ सकता है ना,
ये भी है, तो इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो क्या आता है, ये पूरा आता है, ये तो होता है। दिस इज योर yes sir, ए यूनियन बी। union, तो इसमें एलिमेंट क्या होगा, या तो एक्स में होगा, ए में होगा, अगर ये ए है, इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी कॉमन यहाँ भी हो सकता है। So this is your A union B. So mathematically OR means it may be in both the sets. Both the cases are possible. Similarly ये intersection भी, intersection में क्या होगा, कॉमन। common। common element कॉमन को लिखते हैं एंड से, x A में भी हो एंड x belongs to B, दोनों में हो, यानी कि यहाँ पे आएगा। अगर ये आपके पास है तो दिस इज द, है ना, ये आपका एलिमेंट है। और अगर टू डिसजॉइंट सेट्स हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5। इस Five, केस में 5 हो five, जाएगा इफ सेट्स आर डिसजॉइंट, एम्प्टी सेट हो जाएगा, सेट्स आर डिसजॉइंट, है ना। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, आपको दिख जाएगा आराम से। और ऐसे अगर आपके पास ए बी का सबसेट हो जाए, सपोज ये ए है और ये बी है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना। इस केस में व्हाट इज ए इंटरसेक्शन sir. बी, B sir, व्हाट इज ए B, sir. यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, A sir, ए, है ना। ये सब ठीक। चीजें हम कर सकते हैं इजीली। ऐसे ही वन नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसे हम लिखते हैं ए, ये सिंपल यूज करते हैं, या ये भी लिख देते हैं ए माइनस बी, है ना, कॉम्प्लीमेंट ये लिखते हैं ये। तो ऑल द एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, बी माइनस हो रहा है इसके से, है ना। इसे आप क्या लिखेंगे, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, yes, ये तो लिखेंगे। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, सपोज इफ यू हैव लाइक दिस ए एंड बी, ऐसे कोई टू सेट्स हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी, तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला, है ना। ये वाला sir, Yes, दिस sir. इज योर एक्सपेरिमेंट। Then next important thing we have Cartesian product. टू सेट्स का we can take Cartesian product. जैसे आपके नंबर के प्रोडक्ट हैं वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं Cartesian product. If you have two sets A and B, है ना, टू सेट्स कह रहा हूँ तो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स होंगे तब हम प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसका प्रोडक्ट, आई कैन टेक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सिंपल ए क्रॉस बी लिखते हैं। ए क्रॉस बी में आई विल बी टेकिंग ऑल, एक तो इसके अंदर एलिमेंट्स अब आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, देखो एक्स आएगा ए से और वाई Y, बी से, है ना। B, sir. B C, तो इसे हम कार्टेशियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको आई कैन प्लॉट ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा ना, एक्स वाई, तो उसी टाइप का तो आ रहा है। तो अगर आप Yes, sir. देखें यहाँ पर जो एलिमेंट आपके पास आते हैं 2,3 या 1,0 या 0,0, वो क्या होते हैं, R2 है, ये R2 प्लेन है, तो R2 क्या है, R क्रॉस R, ये तो लिखते हो। तो ये भी Yes, एक sir. सेट है, इट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स। एक एलिमेंट आपका आता है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो R2 प्लेन बन जाता है आपका। ऐसे एक और R ऐड कर दूंगा तो 3 डायमेंशन में चले जाएंगे आप। Your sphere is the 3-dimensional picture. 3D में आपने पढ़ लिया है वो चीजें, 2D 3D में, है ना। So we defined by A cross B, it's a Cartesian product of two sets. जैसे for example A is 1 2 and B is 3 4, तो you can write A cross B. तो A cross B कितना होगा बताओ जरा, 1,3 2,3, 2,4, 4, 1,3 sir, 1,4, 3 2 4 है ना। तो अगर आप कार्डिनलिटी निकालें इसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी जिसे बोल रहे थे अभी, है ना, ये एन का मतलब सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू बी, ये तो आएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 4 5 ले लेता तो फिर 1 3 1 4 1 5 2 3 6 हो जाते हैं, तो 2 3 6। तो इस तरीके से यू कैन डिफाइन ए क्रॉस बी। इसका यूज करके हम डिफाइन करते हैं रिलेशन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेशन, रिलेशन है ना। मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ बिल्कुल, रिलेशंस, क्योंकि रिलेशंस के बाद आपका आएगा फंक्शंस। तो रिलेशंस क्या है, रिलेशन क्या हुआ, यू कैन से सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस ए। अगर ए आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, इफ आई एम राइटिंग इन दिस वे, इसका मतलब कि ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ए के अंदर कोई एक एलिमेंट होगा, कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो इफ यू हैव अ रिलेशन आर, हम इसे आर से डिनोट करते हैं ना, मैं हमेशा रियल नंबर को ऐसे आर से डिनोट करूंगा, कीप इन माइंड, और आर रिलेशन सिंपल आर। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। अ सबसेट आर, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो यहाँ पर देखो ए क्रॉस ए है, यानी ये सेम सेट का हमने रिलेशन वो लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आई विल एक्सप्लेन इट। अभी तो हमने कहा कि अ सबसेट यानी कि आपके पास एक सेट ए है, उसका क्रॉस कर दीजिए, ए क्रॉस ए हो गया, तो इसका जो सबसेट होगा वो एक रिलेशन होगा। अच्छा, आपको एक बात तो मालूम ही होगी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फाई Yes, sir. ये भी सबसेट होता है ना, ये दोनों हमेशा हर सेट के सबसेट होते हैं, ये ट्रिवियल सबसेट sir. कराते हैं, ट्रिवियल। ए का सबसेट होगा और फाई भी हर सेट का सबसेट होगा, दिस कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट्स। तो ए क्रॉस ए का सबसेट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कुछ एक्स वाई टाइप के आएंगे। भाई ए क्रॉस Yes, ए में एलिमेंट्स क्या होंगे, अभी मैंने क्या बताया, ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स क्या आएंगे, एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई आल्सो बिलोंग्स टू ए, दोनों सेम सेट में है। अब ये डिपेंड करेगा कि हम रिलेशन क्या ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग अ रिलेशन लेस देन, आई एम टेकिंग अ रिलेशन लेस देन, मैंने एक ऐसे लिखे, मान लीजिए 1,2, 1,3 एंड 1,2,3 ले लेते हैं, 2,3, ये एक हमने आर सेट बनाया, दिस इज योर आर, 3 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हमने ये लिया है, और एक ए एलिमेंट आपके क्या था, एक सेट था, सपोज 1 2 3, ए में 3 एलिमेंट्स थे, और ये आर जो है आपका ए क्रॉस ए का सबसेट होगा नहीं होगा, बताइए, है ना, क्योंकि ए क्रॉस Yes, ए में sir. ये तीनों तो आएंगे ही, तो ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, एक दे आर फॉलोइंग सम रिलेशन, क्या रिलेशन दिख रही है, देखो 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है हमारे पास, लेस देन, है ना। तो यहाँ हियर आई एम राइटिंग द एलिमेंट्स अंडर द रिलेशन लेस देन, तो अंडर द रिलेशन लेस देन कौन सा सेट आर बनेगा, ये तो रिलेशन हमें गिवन होगी, फिर हम आर बनाएंगे। जैसे अगर आपको रिलेशन में मान लो दे दूं, अभी मैंने रिलेशन आपको दे दूं मैं, लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशन है, अब आपका आर सेट क्या बनेगा बताइए, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3. 3 2 2 2 Yes, 3 sir. 2 3 और 3 3 3 3, और कोई, 3 3. बस, है ना। No, sir. तो जैसी रिलेशन होगी उसी से सेट बनेगा। अगर रिलेशन आपके पास लेस देन थी तो यू आर हैविंग ओनली 3 एलिमेंट्स, अगर रिलेशन गिवन है आपको लेस देन इक्वल टू, यू आर हैविंग 6 एलिमेंट्स। अगर रिलेशन में आपको दे दूं डिवाइड्स, रिलेशन आपकी डिवाइड्स, तो क्या कोई एलिमेंट है जो डिवाइड कर रहा हो एक दूसरे को, 1 1 2 2 3 3. बताइए क्या सर 1 1 1 1 डिवाइड करेगा 2 को, 2 2. तो 1 डिवाइड्स Yes, 2, sir. 1 1 2. डिवाइड्स 1 इनफैक्ट 1 डिवाइड्स Yes, sir. 2 1 1 और 1 डिवाइड्स 1 3 3, है 3. ना, बस, और कोई नंबर नहीं है, 2 3 नहीं आएगा इसमें, ये Two. एलिमेंट आया, 2 3 कहाँ आएगा, 2 डज 2 नॉट 2 डिवाइड, 2 2 हाँ 2 2 2 आएगा, 2 3 3. हाँ 2 2 और 3 3, यस, तो ये आ जाएगा, करेक्ट। तो ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द रिलेशन गिवन टू यू, ओके। देन Yes, sir. नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव फंक्शन। रिलेशन के बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फंक्शन। ये सारा आपका चैप्टर 1 में गिवन है, जो आपकी बुक है उसके चैप्टर 1 में दीज आर थिंग्स आर गिवन टू यू।
तो आई एम जस्ट टेकिंग यू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम्स करनी है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गिवन इन द चैप्टर, आप वहां से देख सकते हैं। ये फंक्शन का टॉपिक आपका 1.4 है, पेज नंबर 10 पर आपकी बुक में। अब फंक्शन क्या हुआ बताइए। फंक्शन क्या है? यू हैव टू सेट, सपोज ए एंड बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी है। तो व्हाट इज द फंक्शन? अ फंक्शन बताइए, जिसे मैप भी बोल सकते हैं, फंक्शन और मैप क्या होता है? For every area, फ्रॉम सर ये एक रूल होता है every that हाँ। image every of the element of A फ्रॉम ए टू बी, that every element of set A assigns exact